Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. स्वागत है आपका कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट अनुभूति फ्रॉम द कॉइनस्विच टीम और ये है आपका फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। और इस शो में हम आज बातचीत करेंगे गेस्ट से और जानेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस जो कि गिर रहा है, व्हाई वी शुडंट बी वरीड अबाउट दैट। और साथ ही साथ हम कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन, एक्सी इन्फिनिटी, पॉलीगन एंड डोजकॉइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हेडलाइंस एक नजर मारते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम वो है कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के अभी प्रेस द बेल आइकन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ई-कॉमर्स जायंट eBay ने फाइल की है ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस कवरिंग वाइड रेंज ऑफ मेटावर्स एंड एनएफटी सर्विसेज। वॉरेन बफे बैक्ड न्यू बैंक अब अपने 54 मिलियन कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफर कर रहा है। ईरान अब 2 महीने के अंदर क्रिप्टो रियाल का पायलट वर्जन रोल आउट करेगा। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। बिटकॉइन के गिरते हुए प्राइसेस के ऊपर इस वक्त काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस $20,000 से भी नीचे गिरा है कुछ दिनों में, तो क्या उन्हें चिंता करनी चाहिए? इन सवालों का जवाब देने के लिए हम ले आए हैं कॉइनस्विच के 3 क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, निशा, जयदेवन एंड पार्थ। ये तीनों इन सवालों का जवाब देंगे। सुनते हैं उनसे कि क्या इस वक्त आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं। Crypto prices are in the red again today, with Bitcoin trading at around $20,000. Bitcoin's price has fallen from its mighty high of nearly 50 lakh rupees to 15 lakh rupees over the past 6 months. This might seem like a huge deal, but Bitcoin's fundamental is still strong. For example, 60 million new Bitcoin addresses have been added since Jan 2022. This means more and more people are adopting Bitcoin despite the bear market. Also, despite being just a financial tool, more countries and economies have turned to crypto at the time of crisis. For example, Ukraine turned to crypto when banks failed to function. In fact, on this show only, I talked about how there's a flight towards quality crypto, and basically market cap dominance जो होता है बिटकॉइन का वो बढ़कर 45% तक पहुंच गया था. But last 2 weeks में something unique has happened that ये market cap dominance has been fallen from 45% to 40%. Reason is not कि इन्वेस्टर्स अब इन्हें क्वालिटी क्रिप्टो नहीं समझते हैं, बल्कि रीज़न एकदम ऑपोजिट है. अभी जो क्रिप्टो मार्केट्स में मेजर डाउनफॉल चल रहा है वो है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंसी इश्यूज एट सम ऑफ द लीडिंग सेंट्रलाइज्ड लेंडर्स, जैसे कि सेल्सियस, एक बड़ा हेज फंड है 3 Arrows कैपिटल जो लिक्विडेट कर रहा है अपनी सारी पोजीशंस. तो जब भी ये ऐसे लिक्विडेशंस होते हैं या किसी ने लेवरेज लेके लॉन्ग पोजीशन लिया होता है तो आप कोलैटरल प्लेस करते हैं, और क्रिप्टो की दुनिया में कोलैटरल केवल हाईएस्ट क्वालिटी क्रिप्टो को रखा जाता है जो कि है बिटकॉइन और इथेरियम. तो इन मामलों में जब आपके पोजीशंस लिक्विडेट हो रहे हैं तो यू हैव टू गो एंड सेल दीज बिटकॉइन ऑन द स्पॉट मार्केट्स, और इसीलिए पिछले 2 हफ्तों से वी हैव सीन एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम. बट again, like we have to look at this in terms of how other markets are reacting. Globally सारी रिस्क ऑन एसेट क्लासेस बुरा परफॉर्म कर रही हैं. तो जब तक हमें इन्फ्लेशन और फेड के इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं दिखती तब तक क्रिप्टो मार्केट्स में और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है. ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगेन मैं ये बार बार बात फोकस करता हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम ऐसी साइकिल को फेस कर रहे हैं उन्हें ये बहुत मेजर फॉल्स लग रहे होंगे. बट जिन्होंने पिछली साइकिल देखी है 2018 में, हिस्टोरिकली भी बिटकॉइन प्राइसेस बिकॉज इट्स अ रिस्की एसेट, जब वो ऊपर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, जब गिरते हैं तो उतनी तेज़ी से गिरते हैं. सो प्रीवियस साइकिल्स में भी हुआ है ऐसे कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से 90% तक गिर गया है और फिर उसके बाद चढ़ के फिर नए ऑल टाइम हाइस पे गया है. हो सकता है इस बार भी हम लोग कुछ सिमिलर ही देखें. करंटली बिटकॉइन प्राइसेस आर डाउन ऑलमोस्ट 70% फ्रॉम ऑल टाइम हाइज, एंड there is another period of at least 6 to 8 months जब volatility काफ़ी हाई रहेगी, और everything depends on the macro backdrop कि Fed interest rates कहाँ पे ले जाके stabilize करता है, inflation कहाँ पे जाके stabilize होता है. So all the best and stay safe. The price of Bitcoin has gone down from $68,000 in November 2021 to about $20,000 and less
these days. So a lot of people are worried about it reasonably and asking what's going to be the future of crypto, what's going to be the future of Bitcoin. And I'm going to give you my view of how I look at this recent developments. And of course, it's difficult to predict the market and the future. You need to do your own research before you come to a conclusion about your own investments. Everybody has unique investment needs and risk appetite. So it's on you how you decide to invest your money. Anyway, zooming out, I have three words for you. One is context, two is hash rate, and three is the Bitcoin Lightning Network. So let me explain one by one. The context is we are living in unprecedented times. In the United States, the Federal Reserve is raising interest rates to control inflation, which is at an all-time high. Now, when that happens, there is a flight of capital from riskier assets to safer assets, which can be witnessed not just in the price of crypto, but also in the price of stocks. The S&P 500 has just ended the first half of the year at its lowest in the last 50 years. That's one. The Nasdaq is down 30%. The Dow Jones Industrial Average is down 15%. So all of this taken together, there are a lot of macroeconomic factors at play here. So it's not just a crypto problem. So that's one. Number two is the hash rate of the Bitcoin network. Hash rate is the amount of computing power that is required to secure transactions on a network. And the hash rate on the Bitcoin blockchain has been the highest in the last few months, signaling that the activity on the Bitcoin network is pretty robust. And number three is the Bitcoin Lightning Network. Bitcoin Lightning Network was built to be able to scale the Bitcoin's ability to conduct more transactions on the network. In the last month, it hit about 4,000 transactions per second, which is the highest number of transactions which has happened on the blockchain, on the Bitcoin blockchain recently. So all these factors taken together, I feel like the Bitcoin and cryptos are here to stay, except that you will see a prolonged period of winter, what everybody is calling the crypto winter. Again, we cannot predict the future. Things can go in different directions as we go along. But what I like to look at is there a fundamental shift that is happening? And I definitely feel that crypto and Bitcoin is here to stay. तो अब हम आ गए हैं आज के शो के लास्ट सेगमेंट पर। एनालिसिस करेंगे हम बिटकॉइन का, एक्सी इन्फिनिटी, पॉलीगन और डोजकॉइन, और इसके लिए है हमारे साथ हमारे स्पेशल एक्सपर्ट आनंदा बैनर्जी। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस आनंदा। थैंक्स अ लॉट अनुभूति। और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आज नया दिन है साल के नेक्स्ट हाफ का। सो हम लोग पूरा हाफ कंप्लीट कर चुके हैं टिल 30th of June, और आज 1 जुलाई है। क्रिप्टो ने काफी थपेड़े खाए हैं, थोड़े से मुश्किलें थोड़ी आई हैं साल के पिछले तरफ, जैसे टेरा क्रैश के बारे में आपको पता होगा, रॉनिन हैक एंड एवरीथिंग, पर फिर भी क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है। एंड वी होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि जो आधा साल है, जो अपकमिंग साल का नेक्स्ट हाफ है, वो भी सही होगा। हाँ जी, बिल्कुल आनंदा, ऑफ कोर्स वी आर ऑल पॉजिटिव, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। जैसे कि आनंदा, आपने वो आर्टिकल भी लिखा है कॉइनस्विच के ब्लॉग पर, जहाँ पे यू टॉक्ड अबाउट कि कैसे बिटकॉइन का प्राइस हैज फॉलन, बट इट इज नॉट समथिंग टू रियली वरी अबाउट। टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट आर्टिकल दैट यू रिटन। श्योर। ये वो आर्टिकल इस बारे में बात करता था कुछ दिन पहले कि बिटकॉइन ने 20K का जो पॉइंट तोड़ा था, इट ब्रीच्ड एंड वेंट डाउन। तो इसमें क्या होता है, बिटकॉइन में बहुत बाइंग और सेलिंग हो रही है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि साइफर पंक होल्डिंग्स बोल के एक कंपनी ने 200+ बिटकॉइंस ऑफलोड किए थे। दे स्टार्टेड सेलिंग। उसके साथ माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर खरीदा, तो बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा चल रही थी। बिटकॉइन माइनर्स जिन्होंने अपने कोलैटरल, अपने एसेट्स जो बिटकॉइन है उसको लिटरली कोलैटरल पे रख के अपने मशीन्स लिए थे, जैसे ही प्राइसिंग नहीं हो रही थी वो भी डाउन जा रहा था। तो ऑल दीज थिंग्स मेड बिटकॉइन गो डाउन। पर खरीद फरोख्त भी हो रही है। जैसे आज, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, एल सल्वाडोर ने 80 बिटकॉइंस खरीदे। तो एवरीबॉडी इज बाइंग। सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि लोग खरीद बेच रहे हैं ज्यादा, इसलिए थोड़ा डाउन जा रहा है। बट बिटकॉइन बीइंग स्ट्रांग एनफ, बार बार 20K के ऊपर जाने को टीज करता है, एंड इट इज स्टिल लुकिंग स्ट्रांग, नॉट वीक। हाँ जी आनंदा, तो हम स्टार्ट करते हैं, बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट रहा है। श्योर अनुभूति। बिटकॉइन में क्या हुआ, कुछ दिन पहले ये चीजें भी हुई थी कि बिटकॉइन ETF ग्रे स्केल ने प्रपोज किया था, जो SEC US ने रिजेक्ट कर दिया फिर से। तो उसमें भी थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए थे। अगर आप चार्ट देखोगे
तो बिटकॉइन एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल पैटर्न, अगर आप विजुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो यू विल सी इट्स अ ट्रायंगल पैटर्न जिसमें इमीडिएट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन है 17,500 17,600 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। वो अगर बिटकॉइन तोड़ता है तो ही हम डर सकते हैं कि थोड़ा और नीचे जा सकता है। अभी कल जैसे बिटकॉइन ने $19,000 का मार्क थोड़ी देर के लिए तोड़ा था, विच वाज स्कैरी, पर फिर से वापस आ गया। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो बिटकॉइन ने फिर से एक तेजी दिखाई और 20,000 के ऊपर चला गया, $20,000 के ऊपर। अभी वो इसी रेंज में मूव कर रहा है इन दिस ट्रायंगल, अगर आप देख रहे हो। और ये अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 21,200 का मार्क आप देख सकते हो। अगर इसके ऊपर जाता है तो देखिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है नहीं। अगर वॉल्यूम्स भी हाई रहते हैं, आप पूछोगे कि कुछ दिन पहले तो बिटकॉइन 22,000 गया था, तो फिर उसने ऊपर की तरफ तेजी क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वॉल्यूम्स कम थे। जब मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है और हाई वॉल्यूम्स रहते हैं उसके साथ, हाई वॉल्यूम्स इन ग्रीन, हाई बाइंग वॉल्यूम्स, तो ही वो रेजिस्टेंस पार कर सकता है। सो बी श्योर कि 21,200 के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम्स के साथ बिटकॉइन जाता है तो थोड़ी और तेजी दिख सकती है। जी आनंदा, तो ये थी बिटकॉइन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीगन में क्या हो रहा है, क्या इंटरेस्टिंग वहां पे चल रहा है। पॉलीगॉन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब अनुभूति। पॉलीगॉन आईडी जो अनोनिमस डिजिटल आइडेंटिटी और पॉलीगॉन अवेल जो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ऑफ चेन डेटा ट्रांसफर का प्रोडक्ट बनाया है पॉलीगॉन ने, बहुत ज्यादा इनोवेटिव कंपनी है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव चीजें कर रही है। उसका जो टोकन मैटिक है उस पे भी काफी पॉजिटिव असर नजर आ रहा है। हम देखते हैं चार्ट पे। अगर ये चार्ट आप नोटिस करते हो तो ये पॉइंट मैंने आपके लिए बना के रखे। 19 जुलाई को मैटिक वाज क्लोज टू 0.3 0.31 डॉलर्स के करीब था, क्लोज टू 24-25 रुपीज। और जैसे ही वो सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चालू किया ना मैटिक ने, इट स्टार्टेड मूविंग अप और विद इन 5 डेज लिटरली 100% का गेन दिखने को मिला है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो द हाइज वेर क्लोज टू 0.62, जो कि बहुत अच्छा बर्स्ट था मैटिक के लिए। आप देखो यहां पे कप पैटर्न फॉर्म हुआ था, ये कप पैटर्न फॉर्म हुआ था, पर प्रॉब्लम क्या थी? ये जो कप पैटर्न का जो हैंडल था ना, ये अभी भी मैटिक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इट्स ट्रैवलिंग इन अ रेंज। जो ब्रेकआउट हम लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे $0.62 लेवल से, वो थोड़ा सा नहीं दिखने को मिला है, अभी भी रेंज में मूव कर रहा है। 0.40 का सपोर्ट है, दैट इज क्लोज टू 32-33। अगर वो ब्रीच होता है तभी आप देख सकते हो कि नीचे जाए, पर अगर 0.62 का लेवल मैटिक बहुत जल्दी पार कर पाए तो आप ऊपर की तरफ 0.8 की तरफ भी उसको जाते हुए देख सकते हो। काफी इनोवेटिव कंपनी है और मैटिक में पोटेंशियल बहुत है। प्लीज DYOR करते रहिए, यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च और पढ़िए मैटिक के प्रोडक्ट, पॉलीगॉन और मैटिक के प्रोडक्ट्स के बारे में। जी आनंदा, बिल्कुल जैसे कि नंदा ने कहा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिसर्च आप खुद से करिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम बस आपको बता रहे हैं कि आपको आपका रिसर्च किस तरीके से करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सी इन्फिनिटी में क्या हो रहा है। मतलब काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी हमसे कि हम ये कॉइन इस एपिसोड में कवर करें। तो नंदा बताइए कि क्या चल रहा है एक्सी इन्फिनिटी में। एक्सी बहुत दिनों बाद उसने अपनी दुकान खोली है, क्योंकि रॉनिन हैक तो आप सबको याद ही है, मार्च 30th ना, मुझे याद है $600 मिलियन का रॉनिन हैक, द ब्रिज वाज एक्सप्लॉइटेड एंड एवरीथिंग। पर प्रॉब्लम 3-3.5 महीने बाद एक्सी ने फिर से चीजें चालू की हैं प्रॉपरली, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। और वो जिनके पैसे या फिर जिनके एसेट्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तरीके से गए हैं, they are refunding it, which is a very good and a very optimistic move for a decentralized authority. तो चलिए चार्ट पे आते हैं। अगर आपको दिख रहा अनुभूति, ये एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न बना रहा है जो सामने जाके ट्रायंगल बन सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तो डिसेंडिंग वेज में क्या होता है कि अगर ये ऊपर वाला पैटर्न, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सी ने इसको तोड़ा है डिसेंडिंग वेज के ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को, सो इट हैज चांसेस ऑफ मूविंग अप टू क्लोज टू 15.53। ये मार्क आप देख रहे होगे 15.53, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ पाता है तो आप देख सकते हो कि ये $16 के मार्क तक भी जा सकता है, विच इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइन। बट प्रोवाइडेड कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहे, मार्केट सेंटिमेंट्स भी इसके साथ रहे। लोअर ट्रेंड लाइन अगर ये वापस चैनल में आ जाता है वेज में और नीचे वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करता है, तब भी डरने की बहुत ज्यादा बात है नहीं। $12 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो इसका RSI है ये मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो हम हर प्राइस एक्शन के साथ ऐड करते हैं। कोशिश करेगा एक्सी कि ये वाला जो RSI इंडिकेटर है दैट शुड क्रॉस 50।
क्योंकि अभी ये क्लोज टू 46 47 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 50 के ऊपर अगर कामकाज करेगा आरएसआई तो शायद मोमेंटम आए और वो 15.53 वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करे। राइट आनंदा, तो हमने आज के तीनों कॉइन्स डिस्कस कर लिए हैं और अब बारी है लास्ट कॉइन की, वो है डोज कॉइन। तो आनंदा पहले तो आप बताइए कि हम आज डोज कॉइन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंथ है एलन मस्क के बर्थडे का मंथ। 28 ऑफ जून को उनका बर्थडे था, एंड जब उनकी बात आती है तो डॉज कॉइन की बात ज्यादा दूर तो रह नहीं सकती। सो डॉज कॉइन की बात बहुत जरूरी है, और डॉज कॉइन ने कोशिश की थी उनके बर्थडे के दिन थोड़ा अपमूव दिखा के सबको गिफ्ट देने की, रिटर्न गिफ्ट। तो देखते हैं चार्ट पे कि डॉज कॉइन की हालत कैसी है। अगर डॉज कॉइन को हम देखते हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रायंगल पैटर्न। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो हमारा सपोर्ट लाइन है ये ट्रायंगल बन रहा है अनुभूति। अब ये ट्रायंगल ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने डेली चार्ट इसलिए लिया है जिससे हम लोग देख सके डॉज कॉइन के टोटल मूवमेंट को, कि कितने दिनों में कैसी मूवमेंट जा रही है। तो अगर हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल के अंदर ही कामकाज कर रहा है, अगर ये ड्रॉप भी करता है तो 0.06 क्लोज टू, आप सोचिए कि 5 रुपए का एक सपोर्ट जोन है। अगर वो सपोर्ट जोन भी तोड़ देता है तो भी 0.045 के पास एक सपोर्ट जोन है, which is again close to 3.5 3.8। सो अगर ये ऊपर की तरफ ये वाला अपर ट्रेंड लाइन ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाता है, और ये आरएसआई, ये अगर आप देख रहे हो आरएसआई ट्रेड कर रहा है 45 लेवल्स के पास, अगर ये 50 के ऊपर जा पाता है और हायर हाई बना पाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि छोटी सी तेजी दिख सकती है डॉज पे। पर अभी फिलहाल बर्थडे भी चला गया है एलन मस्क का, तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा रेंज में मूव करे या थोड़ा कंसोलिडेट भी करे, पर डरने की बात नहीं है, अपनी रिसर्च करते रहिए। थैंक्स अ लॉट आनंदा, काफी अच्छे से समझाया आपने। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी मजा आया है आज के शो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना एक्साइटिंग कंटेंट आ रहा है हमारे चैनल पर। प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं रोज हम डेली शॉर्ट्स रील्स अपलोड कर रहे हैं, डेली अपडेट्स आपको मिल रही हैं, और बहुत ही एक्साइटिंग ट्विटर स्पेसेस करने वाले हैं हम 7 जुलाई को 6:30 PM। तो अभी से सेट योर रिमाइंडर्स। वी विल टॉक अबाउट 1% TDS, विल टॉक अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन। तो उस दिन आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तो अपना वीकेंड एंजॉय करिए, प्राइस एनालिसिस देखते जाइए और हमारे YouTube चैनल को एक्सप्लोर करिए, बहुत कुछ है आपके लिए।